नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, हम एक ऐसे संगठन की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के द्वारा प्रायोजित, अमेरिका के द्वारा यूरोपीय देशों का जो एकीकरण किया गया, जो यूरोप का एकीकरण होता है, इसका इतिहास वहाँ से जुड़ा हुआ है। और आप देखें कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, तब जब ये यूएसएसआर का पार्ट भी यूक्रेन रहता है और रसिया में स्थापित साम्यवादी व्यवस्था और अमेरिका में स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था, तो ये साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच की जो टकरार थी, वो टकरार आप देखें कि 21वीं शताब्दी में मात्र नाटो से मिलने की बात करने के कारण व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको कितनी बड़ी क्षति उठानी पड़ रही है, उस पूरे यूक्रेनी नागरिकों को कितनी बड़ी क्षति उठानी पड़ रही है। इसका कारण पूरी तरह से नाटो है। और नाटो में मिलने की जेलेंस्की की जिद ने, जो कभी एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, एक हीरो के रूप में, एक कार्टूनर के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और एक फिल्म के माध्यम से वो रूस ही नहीं, वो पूरे यूरोप की जनता में बस गए और फिर एक जेलेंस्की अपनी पार्टी बनाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति बन बैठते हैं। और जिनका नाटो में मिलने की जिद और रसिया का जो है डर कि अगर नाटो में ये मिल जाता है तो हमारा कहीं ना कहीं जो है नुकसान करेगा अमेरिका, चूंकि अमेरिका के द्वारा बनाया गया ही 1949 में ये संस्था है, जिसको हम लोग नेटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आज इसकी पूरी कहानी आप समझिए बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल आपको इस यूक्रेन जो क्राइसिस है, जो यूक्रेन की समस्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि पूंजीवादी अमेरिका के विरुद्ध जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और रसिया साथ मिलकर लड़े और उसके बाद आपसी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उनके बीच में शीत युद्ध का दौर आ गया। इन पूरे कंडीशंस को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं कि नाटो का जो गठन होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आप बिल्कुल ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके दिमाग की जो है ज्ञानेंद्रियों को खोलेंगे और आप समझ पाएंगे कि रसिया यूं ही नहीं नाटो को अपने कब्जे में, जो है नाटो के कब्जे में ये स्वयं भी एक बार आना चाहा, ये इन्होंने मिलना चाहा नाटो में, लेकिन नाटो के देशों ने जो है इनकी सदस्यता को नकार दिया। और जो यूएसएसआर का ही पार्ट है यूक्रेन, जो 1990-91 में जो है यूएसएसआर टूट जाता है, उसके बाद ये जो है इससे अलग होने वाला भाग 1990-91 में ये जो है वहाँ मिलने की बात करता है। यूक्रेन जो हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है, कश्मीर के मुद्दे में भारत का कभी साथ नहीं दिया यूक्रेन ने। साथ ही 1971 में जो युद्ध हुआ जो है, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली, तो उसमें भी यूक्रेन हमारे लगातार विपक्ष में ही रहा। और जितने भी पाकिस्तानियों के हथियार हमारे आर्मी मैन्स के ऊपर जो है गिरते हैं, ये सभी जो है इनके जितने टैंक हैं, जितनी मिसाइल्स हैं, ये ज़्यादा से बहुत बड़ा समर्थक रहा है पाकिस्तान का, और ये अमेरिका का पिछलग्गू बनकर नाटो में मिलना चाहता था। उस पूरे इतिहास को हम लोग खंगालेंगे बिल्कुल फुर्सत से। आइए समझते हैं क्या है नाटो। ये जो देख रहे हैं दोस्तों मैप, ये एक ऐसा मैप है जो यहाँ का स्थिति, आपको इस स्थिति पे जो पूरा तहलका मचा हुआ है यूक्रेन के ऊपर जितनी भी कार्यवाही ये रसिया कर रहा है, ये खाली इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर बैठा हुआ अमेरिका, ये अमेरिका अपनी जो है रणनीतियों से एक बार तो पहले शीत युद्ध में ही इसको जो है गिराने का काम किया और यूएसएसआर को तोड़ने का काम किया, जिसमें ये पूंजीवादी अमेरिका सफल रहा। साम्यवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकने के लिए गठन हुआ किसका? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नेटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं दोस्तों। ये सभी वो देश हैं जब 1949 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और दूसरे विश्व युद्ध में जो दुनिया भर में शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ था, तो शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए, चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे एशिया में जो है ये रसिया है जो सबसे मजबूत और ताकतवर, और इधर जो है अमेरिका है। तो ये जो पूरा विश्व है दोस्तों, जो दो ध्रुवीय विश्व था, उसको एक करने के लिए
इस अमेरिका की चाल ने अमेरिका की चाल से रसिया हमेशा ही परेशान रहा और अमेरिका हमेशा से एक अलग महाशक्ति बनने की कोशिश लगातार करते रहता है। तो उसने जब ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है दोस्तों, तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही जहां रसिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी इनके साथ में था, इन लोगों ने मित्र राष्ट्रों को हराया था। और वहीं पे जैसे ही ये जो है यहाँ पे देखें, ये पूरा फ्रांस, ये यूरोप का पूरा रीजन है, ये यूनाइटेड किंगडम है, तो इस पूरे यूरोप को जो है एकीकृत करके इन छोटे छोटे देशों को एक संगठन बनाया गया। और ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक बाकायदे अमेरिका ने इसका 1949 में इसकी स्थापना करता है और नाम क्या है, नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक सदस्यों को आप देखें कि अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, पुर्तगाल, ये जो 12 देश हैं ये इसके संस्थापक देश थे जब 1949 में इसका गठन होता है। और इन सभी देशों में जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब इन लोग एकजुट फिर से होते हैं तो इनकी सबके शक्ति संतुलन को, इनके पावर को एक करने के लिए एक ये संघ बनाया जाता है, जिससे कि फिर से किसी ऐसी बाह्य शक्ति, नाजी जर्मनी या कि रसिया, कोई इन छोटे छोटे यूरोपीय देशों पर हमला न कर पाए, इनके ऊपर अधिकार न कर पाए। इस जो है इस संतुलन को यहाँ बनाने के लिए और साथ ही रसिया को यहाँ पे जो है काउंटर करने के लिए ये जो है संगठन बना देता है। कौन बनाता है? तो ये अमेरिका बनाता है और इसी में मिलने की जिद करते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जहाँ पे लगातार आज 9 दिन से जो है लड़ाई चल रही है, बहुत से इलाकों में रसिया ने कब्जा कर लिया है। तो इन सभी की परिस्थितियों को हम समझने वाले हैं इस बहुत ही प्यारे से वीडियो के माध्यम से। आप देखें कि ये अभी वर्तमान में जो है नेटो की सदस्य संख्या कहीं कहीं आपको 30 मिलती है, लेकिन दोस्तों सही जो है वो 29 है। चूंकि ब्रेग्जिट के बाद में जब ब्रिटेन यहाँ से निकल जाता है दोस्तों, तो इसमें 29 सदस्य ही बचते हैं। और 2020 में जो सबसे नवीन सदस्य है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, जो 2020 में इस नाटो का सदस्य बना। और इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर कई देश ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो बड़े बड़े देशों के खिलाफ पे नहीं चल सकते, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, तो वो नेटो में मिलना चाहते हैं कि उनकी जो है एक आर्थिक, सामरिक और जो है राजनीतिक सुरक्षा उनको मिल पाए, कि कोई भी बड़ा देश इन छोटे देशों के ऊपर आक्रमण न कर पाए। और जिसका सबका दादा है ये अमेरिका, तो ये अमेरिका जो है इसका विरोध हमेशा जो है रसिया करता रहा है। और उसी विरोध के कारण इतनी बड़ी जो है आज परमाणु महायुद्ध की जो स्थिति आ गई है, तो ये यूक्रेन की बहुत बड़ी गलती है, यूक्रेन के राष्ट्रपति की। आइए समझते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहा जाता है। अब आप देखें दोस्तों कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एकजुट होकर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन दोनों के मध्य आपसी वर्चस्व और पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास के कारण ये जो देश थे जो दूसरे विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों को हराए, जिसमें जापान के ऊपर जो है परमाणु बम जो है 1945 में अमेरिका को गिराना पड़ जाता है, तो ये दोनों एक साथ लड़ते हैं। लेकिन आप देखें कि अपने पारस्परिक संदेह और अविश्वास के कारण इनके अंदर शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। और चूंकि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अमेरिका अपना महत्व बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रसार करने की एक ठान रखा है, और उसने किया भी। और जब यूएसएसआर 1990-91 में तोड़ा, तो तब भी आप देखें कि उनसे टूटने वाले देशों में भी इसने, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी, क्रीमिया में भी, इन जगह लाटविया, लिथुआनिया आदि जो है देशों में भी इसने लोकतंत्र को स्थापित किया, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पर भी। तो ये इनके अंदर अब यहाँ रूस को रोकने के लिए साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर करने की होड़ लगी। मतलब जहाँ जहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी वहाँ से साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ कर अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन करता। मतलब वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता और जनता के द्वारा चुनाव होता, जो अमेरिका का मूल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को बढ़ाने के लिए ये विश्व इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना है नाटो का गठन, कि इस नाटो के गठन से हमेशा जो है रसिया आने वाले संभावित खतरों से हमेशा ये चाहता है कि वो खतरा आने ही ना पाए। उसने जो है
ऑफेंस बेटर देन डिफेंस की पॉलिसी हमेशा रूस की रही है कि कोई खतरा आने से पहले उस खतरे को ख़त्म कर दिया जाए। और ये जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ाने की बात होती है तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि एक फुलटन भाषण है और ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने का एक सिद्धांत तैयार किया जाता है, जिसके जवाब में जो है 1948 ईस्वी में ही सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जब इनके द्वारा साम्यवाद को प्रचार को रोकने की कोशिश की जाती है अमेरिका और अमेरिका के द्वारा बनाए गए जो है संगठनों और अमेरिका समर्थित देशों द्वारा। तो इसने बर्लिन के ऊपर नाकेबंदी शुरू कर देता है और शीत युद्ध के दौरान ही यूरोपीय देशों को सोवियत संघ से निपटने के लिए, साथ ही अमेरिका दुनिया में महाशक्ति की छवि हासिल जो है कर ले, ये हासिल करने के उद्देश्य से उसने लोकतांत्रिक देशों का एक मजबूत संगठन बनाने की कोशिश में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही लग गया कि अब इस विश्व युद्ध के बाद में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और आप देखें कि इसमें यूएसएसआर 90-91 में टूटता भी है और स्थिति वर्ष 2022 में जाके बनती है कि फिर से परमाणु युद्ध की धमकियां जो है आप देख रहे हैं और ये परमाणु युद्ध जो है होगा भी। तो आप देखें कि इसमें अमेरिका की ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी वीडियो में आप उसको समझने वाले हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि मार्च 1948 में फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स आदि ने ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किया। ये ब्रुसेल्स संधि में हस्ताक्षर करते हैं और इसमें इन सभी जो है राष्ट्रों के द्वारा फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड के द्वारा ये सामूहिक सैन्य और सामाजिक आर्थिक सहयोग को एक दूसरे के मध्य स्थापित करने का वादा करते हैं। इसमें संधि होती है जिसमें ये वादा होता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम जो है आपके साथ खड़े रहेंगे। और संधि में इस बात पर अत्यधिक ध्यान दिया गया कि संधिकर्ता देशों पर किसी भी बाहरी शक्ति का आक्रमण हो तो बाकी के अन्य देश पूरी तरह से मदद करेंगे। ये धीरे धीरे एक भूमिका बन रही है नाटो के गठन की और ये भूमिका ही आपको मैं समझा रहा हूं कि दूसरे विश्व युद्ध में ये यूरोपीय देश किस प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था के डर से, सोवियत रूस के डर से इस प्रकार का जो है एक यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अमेरिका इनके साथ होता है और रसिया को अलग थलग करने की जो कोशिश है, ये शीत युद्ध जो है खुद जीतने के लिए अमेरिका इनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करवाता है। और देखिए दोस्तों कि इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के प्रावधान के तहत ये 1900 कहीं 48 मिलता है, कहीं 49 मिलता है दोस्तों। तो 1949 में आप समझें कि 1948-49 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है और जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाया जाता है। प्रारंभ में नाटो में दोस्तों 12 सदस्य थे, जिनकी संख्या वर्ष 2022 में ब्रिटेन के हटने के बाद जो है 28 हो गई है और 29 देश इसमें होते, लेकिन एक दूसरे को सोवियत संघ की साम्यवादी विस्तार नीति को रोकने और बाह्य आक्रमण से रक्षा की शर्त पर तैयार किया जाता है। मतलब साफ है कि साम्यवाद की जगह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस नाटो का गठन वर्ष 1949 में होता है और वर्तमान में इसमें 29 सदस्य हैं। चूंकि इससे ब्रिटेन जो है बाहर हो गया और एक नया देश जो है वर्ष 2020 में जुड़ जाता है, तो अभी आप 29 सदस्यों को याद रखना है। और ये संगठन किस लिए बना है, तो ये रूस की साम्यवादी ताकत को कम करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रायोजित ये संगठन तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसकी कार्रवाइयाँ क्या क्या हैं कि जब आप देखें कि पूंजीवादी अमेरिका की रणनीति और कभी अमेरिका ही नहीं समूची दुनिया में अपना उपनिवेश स्थापित करने वाले डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश जैसे छोटे छोटे यूरोपीय राष्ट्र, जिन्होंने अपनी संगठित शक्ति और विकसित तकनीक के बल पर पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए, पूरी दुनिया को इन्होंने लूटा और इसका भुक्तभोगी स्वयं अमेरिका भी रहा है। आपको हमारे चैनल पे अमेरिका का भी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया गया है, आप एक बार उसको देखें, जिससे विश्व इतिहास पे आपकी एक पकड़ बनेगी। और दोस्तों इन्हीं यूरोपियों से जो ये आज़ादी अमेरिका पाता है, किंतु साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्वयं को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक इनकी पिछलग्गू संस्था जो अमेरिका के इशारे पर ही चलती है और इसी का रूस लगातार विरोध करता रहा है। और रूस इसी के विरोध में आप देखें कि उसने क्रीमिया पर सबसे पहले अटैक कर लेता है और क्रीमिया को अपने कब्जे में लेता है, जो यूक्रेन का ही पार्ट था। 2014 में कब्जा हो जाता है क्रीमिया पर रसिया का। चूंकि यूएसएसआर जब टूट गया है तो फिर से
यहाँ पे नाटो आएगा दोस्तों। नाटो से रसिया को डर क्यों है? चूंकि शीत युद्ध में भी एक प्रकार से माना जाए तो रसिया की पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया था। और जब यूएसएसआर टूटा और उसी के बाद से शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, तो उस शीत युद्ध में जो है अमेरिका की विजय होती है और शीत युद्ध खत्म हो जाता है। फिर आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन, अब बोरिस येल्त्सिन के समय में ये सारे कहानियाँ होती हैं। जब आप हमारा जो है सोवियत संघ का विघटन भी पढ़ेंगे हमारे चैनल पे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको नाटो का जन्म जो हो रहा है वो बिल्कुल रसिया के सीने पर, रसिया के दिल को तोड़ तोड़ कर अमेरिका ने एक नाटो का गठन कर दिया। मतलब छाती के ऊपर दुश्मन पैदा किया अमेरिका ने रूस के लिए। अब जब ये 1990-91 के बाद और 2022 में ये करीब 30 साल में जब ये पूरी तरह से एक बार फिर से अपने आप को मजबूत कर पाया, तो उसने कतई जो है ये नहीं सोचा कि हमारे छाती पर फिर से अमेरिका, बिल्कुल आप देखेंगे इनके बॉर्डर के जितने भी रीजन थे, ये बॉर्डर के पूरे रीजन को अमेरिका ने आज़ाद करके लोकतांत्रिक देशों के रूप में बनाया, जिसमें आपको हमने सोवियत संघ वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। और नाटो के गठन का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों, कि पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना। आपको हमारे चैनल पे यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप का एकीकरण है, वो भी वीडियो मिलेगा। इसमें क्या है दोस्तों कि ये पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं, ये पश्चिमी यूरोप में आपके ये फ्रांस और आपका अपना ब्रिटेन भी, और इसके बाद जर्मनी भी, ये सभी देश, नीदरलैंड्स वगैरह सब ये लाइन से लगे हुए हैं, पोलैंड, ये सभी इसी के बाद से जो है यूएसएसआर के पार्ट्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें यूक्रेन भी आता था, जिसमें लिथुआनिया आता था, अजरबैजान भी आता था, लाटविया भी आता था, ये सभी देश आते थे। लेकिन ये बॉर्डर पे जो लोकतांत्रिक देशों का गठन किया, और जब अब यूक्रेन को जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जब अमेरिका से जो है ये निवेदन करते हैं और यूरोपीय संघ से निवेदन करते हैं कि हमको नाटो में मिला लिया जाए, तो नाटो में इनके मिलने का डर है कि कहीं हमारे ऊपर फिर से साम्यवादी व्यवस्था ना आरोपित हो जाए। चूंकि यूक्रेन की जगह यूक्रेन की राजधानी कीव है और खार्किव, जहाँ पे वो रसिया कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों ये इनका मूल था, यहाँ से ही रसिया इतने बड़े भूभाग, जो एक देश नहीं एक महाद्वीप है रसिया, और जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, वहां तक आ पाया। तो देखें कि ये साम्यवादी ताकतों को कमजोर करके पूंजीवादी अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखने का एक उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ में पश्चिम के जितने भी छोटे छोटे देश हैं पश्चिमी यूरोप के, उसमें ब्रिटेन भी है, इन सभी को मिलाकर एक नाटो का गठन करता है। और ये जो है इनको आश्वस्त करता है कि अब किसी भी प्रकार का आपके ऊपर अटैक नहीं होगा जब आपके अंदर यूनिटी होगी। तो यदि कोई देश किसी भी नाटो देश पर हमला करे तो सभी सदस्यों द्वारा मिलकर रक्षा करने का संकल्प लिया जाता था। ये नाटो का उद्देश्य है। ये उद्देश्य आज भी है कि जिस प्रकार से नाटो के देश आज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, खाली अभी इसमें मिला भी नहीं है, क्योंकि अगर मिला होता तो यहाँ पे इसकी जमीन का उपयोग जो है अमेरिका करता। और जैसे कि आप देखें क्रीमिया और बेलारूस में जो है यहाँ पर रशियन फोर्सेस अपना अधिकार जमा कर और यहाँ से डायरेक्ट आप देखें चारों तरफ से घेर के यूक्रेन के ऊपर एंट्री कर रही हैं। और जैसे इन्होंने लुहांस्क का आदि शहरों को जो है पहले आज़ाद घोषित किया कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियम का उल्लंघन भी ना हो, कि जिसमें ये उल्लंघन है कि आप भाई किसी के ऊपर अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हमला होगा। इसीलिए इसने सबसे पहले इनके जो है लुहांस्क वगैरह को एक नया देश के रूप में मान्यता देता है और फिर वहाँ अपनी सेना स्थापित करके सीधे एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। और रसिया ये मानता ही नहीं कि यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं है, दिस इज एक मिलिट्री ऑपरेशन। और किसी भी संभावित युद्ध के खतरे से बचाना, छोटे छोटे यूरोपीय देश को संगठन की ताकत को बनाए रखना। तो ये एक जो नाटो है, ये जिस प्रकार से रसिया को डर है कि कहीं अगर नाटो में यूक्रेन मिल गया तो हमारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी, और ये नाटो देश जो 29-30 देश मिलेंगे अमेरिका के साथ में, तो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमारी साम्यवादी ताकतों को ख़त्म करके। यहाँ पर भी लोकतांत्रिक या इतने भागों में यूएसएसआर के जो 15 राष्ट्र थे, 15 गणराज्यों को तोड़कर ये जो यूक्रेन भी उसी का गणराज्य था, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये भी सब इन्हीं के राज्य थे। नीचे आप आएंगे तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सब इन्हीं के पार्ट थे। और यहाँ पे तोड़ के इनको किस प्रकार से बना दिया गया। तो ये नाटो का उद्देश्य था। अगला उद्देश्य देखें दोस्तों कि नाटो की संरचना क्या है। तो नाटो जो बनता है ये 4 अंगों से मिलकर बनता है। एक है परिषद,
उसके बाद होती है उप परिषद, और उसके बाद प्रतिरक्षा समिति और सैन्य समिति। आइए इनकी कार्यों को समझ लेते हैं कि परिषद जो होती है ये सर्वोच्च अंग है जो सदस्य देशों के मंत्रियों से निर्मित होती है और जिनका मुख्य कार्य समझौते की धाराओं को लागू करना। दोस्तों, कि समझौते में जो जो धाराएं हैं कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो हम सभी मिलकर उसका जो है साथ देंगे, और जो भी बाह्य शक्ति या कि कोई महाशक्ति आक्रमण करती है तो उससे हम अपने इस संगठन में शामिल सदस्य देश की रक्षा करेंगे। एक इनकी परिषद होती है उप परिषद, ये कूटनीतिक प्रतिनिधियों की संस्था है। नाटो सदस्यों के सामान्य हित जो हैं इनके ऊपर विचार करना और इनके सामान्य हितों की रक्षा करना। एक समिति है इनकी प्रतिरक्षा समिति, ये सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। ये प्रतिरक्षा एवं सैन्य संबंधी रणनीतियों पर विचार करता है और फिर अपनी कार्रवाई करते हैं। और जो इनकी सैन्य समिति है, नाटो परिषद व प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना एवं सैन्य कार्य नीतियों एवं अभियानों में तालमेल बैठाना। कि हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कितने ऐसे देशों पर आप देखें, जनरल गद्दाफी या सद्दाम हुसैन इराक में भी इन नाटो देशों ने आक्रमण करके और जो है सद्दाम हुसैन तक की सत्ता को जो हटा दिया जाता है। तो ये नाटो का पावर है। हम इनके सैन्य अभियानों को भी देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान नाटो की उपयोगिता और प्रभाव क्या थी, चूंकि नाटो का गठन तो शीत युद्ध के दौरान ही हुआ, और शीत युद्ध आप जैसे जानते हैं कि ये एक कोई जो है आमने सामने का युद्ध ना होके, शीत युद्ध को मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वैचारिक युद्ध था जिसमें अपने विचारों और आर्थिक प्रतिबंधों के आधार पर जो है रसिया को कमज़ोर करना, साम्यवादी ताकत को कमज़ोर करना और पूंजीवादी लोकतांत्रिक अमेरिकी ताकत को आगे बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों में लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण करना था। आप देखें कि सोवियत संघ के प्रभाव व साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका एवं नाटो देशों द्वारा स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, जो यूरोपीय देशों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। ये शीत युद्ध के बाद गठन होने वाली अमेरिका की संस्था, ये जो है पूरे अब यूरोप के साम्यवादी विस्तार, चूँकि रसिया की जो राजधानी मॉस्को है ये यूरोप में ही पड़ती है और इसको यूरोप में मान्यता भी दी गई कि हाँ ये यूरोप में है, और इस कारण से यूरोप में और रसिया ज़्यादा अपना विस्तार न करे, इसके विस्तार को रोकने के लिए सोवियत संघ का निर्माण किया, और जिससे आज तक सोवियत संघ आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि इसमें से टूटकर इसके नाटो के प्रभाव के कारण ही इतने जो है 15 गणराज्यों में सोवियत संघ टूट गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूरोप के एकीकरण को ताकत मिली इसी नाटो के दम पर, और जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, यूरोपीय देश आर्थिक रूप से समृद्ध हुए और अमेरिकी पृथक्करण की नीति समाप्त हुई और अमेरिका वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बोल सकता था, और जो पूरी दुनिया की राजनीति है वो एक ध्रुवीय राजनीति हो गई। जो पहले ये यूनिपोलर पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह से एक ध्रुवीय राजनीति में हो जाती है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है, तो एक ही महाशक्ति थी अमेरिका, और आज रसिया फिर से एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है और निसंदेह खड़ा होगा। यूरोपीय संघ के निर्माण में नाटो सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि नाटो के कारण ही जब ये नाटो में इतने 12 देश मिलकर जो है खड़े हुए और इन्हीं देशों को मिलाकर एक यूरोपीय संघ बनाया गया, और 1954 में रूस स्वयं नाटो का सदस्य बनना चाहा, किंतु सदस्य देशों द्वारा रसिया को अलग थलग कर दिया गया। और जब इसी नाटो ने रसिया को, जब यूनाइटेड एसएसआर था ये जो है, तो ये यहाँ का जो है आपने यूएसएसआर को मना किया था, और यूएसएसआर से ही टूटे हुए देशों को आप, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन को आप वहाँ मिलाना चाहते हैं। इसी का विरोध रसिया को है कि ये हमारा ही पार्ट था और हमारे पार्ट को आप मिला रहे हैं, जबकि हमको 1954 में ही आपने नाटो की सदस्यता देने से इनकार कर दिया। तो नाटो में अगर ये मिल जाता तो फिर से ये अमेरिका, चूंकि पूरी पॉलिटिक्स अमेरिका की थी कि नाटो में जो है रूस को उसने मिलने नहीं दिया, और रूस उसमें मिलता तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, पूंजीवादी पॉलिटिक्स, ये इनकी पर राजनीति खत्म होती। ये अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में अमेरिकन्स और अमेरिकी लोग तो वो हैं कि ये खुद भी अमेरिकी नहीं है। आज अमेरिका जो इतना ज़्यादा प्रबुद्ध बना हुआ है, ये प्रबुद्धता जब ये अंग्रेज़ों का उपनिवेश हुआ करता था तो ये पूरे इसी यूरोप से निकलकर ये फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, यहाँ के जो लोग आज़ादी चाहते थे वो जा के धीरे धीरे अमेरिका में बस गए, और तब जाकर अमेरिका में एक
जो वैचारिक क्रांति 1779 ईस्वी में आ पाई थी, जो इसको आज़ादी मिल पाई, तो ये अमेरिका खुद ही आज जो अमेरिका का अगर आप जीन अमेरिका के लोगों का देखेंगे, इनके जीन को ढूंढना चालू करें तो इनका जीन इसी यूरोपीय यूनियन और यूरोप में मिलेगा। ब्रिटेन, पुर्तगाल, एस्टोनिया, लाटविया, रसिया, इन्हीं देशों में नीदरलैंड, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यहीं के लोग हैं जो प्रबुद्ध हुआ करते थे। ये सब जाके उस दौरान में 16वीं 17वीं शताब्दी में वहाँ पर बस गए और वहाँ पर इन्होंने एक ऐसी राजनीति का निर्माण किया जो राजनीति जो है इनके ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा हावी हो पाई। और इसी पॉलिटिक्स के कारण आप देखें कि नाटो के सैन्य अभियानों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि 1990-91 ईस्वी में खाड़ी देशों के साथ में इसने कुवैत पर इराकी आक्रमण से रक्षा किया। अब जब कुवैत के ऊपर इराक का आक्रमण हो गया था दोस्तों, तो इसने इराक के ऊपर जो है सैन्य अभियान चलाया। ये 1990-91 की बात है। और 2004 में सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करने के लिए यही नाटो देश मिलकर ये अमेरिका के नेतृत्व में सद्दाम हुसैन की सत्ता को उनके बेदखल कर देते हैं। और आप देखेंगे जब 1992 ईस्वी में युगोस्लाविया के विघटन के बाद बोस्निया का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो उन्होंने सुरक्षा परिषद से बोस्निया हर्जेगोविना क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया और ऑपरेशन शार्प गार्ड के तहत इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा के यूरोपीय महाद्वीप में शांति की कोशिश की। ये सब नाटो के अभियान है। ये नाटो कोई अलग देश नहीं, ये अमेरिका का ही एक पार्ट है जो इनका संगठन आप इस वीडियो में समझ चुके हैं। 2011 में देखें कर्नल गद्दाफी के शासन के खिलाफ में इन्होंने जो है नाटो ने उसमें अपना हस्तक्षेप किया और वहाँ जनता से उसको मुक्ति दिलाई। नाटो ने लीबिया में अपना सैन्य अभियान किया। और 2009 में देखें कि जो हमारे महासागरों में समुद्री लुटेरे होते थे, जहाज़ों को लूट लिया करते थे, तो युद्धपोतों की तैनाती आदि भी ये नाटो के कारण ही हो पाई, जिससे जो है हमारे मालवाहक जहाज हम इन महासागरों में आसानी से ये जो है एक दूसरे के सामान को पहुंचा रहे हैं। अब देखें कि इनके इस कारण से जो है आप देखें कि इतनी बड़ी उपयोगिता नाटो की है। नाटो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और जिससे पूरी तरह से रूस डरा हुआ है। और ये रूस का डर ही है कि उसने यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा हमला किया। आप बिल्कुल इस क्लास में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से नाटो का गठन होता है, इनके गठन की गहराइयाँ क्या हैं। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाने का एक ये प्रोपोगंडा है और रूस के साम्यवादी ताकत को कमज़ोर करने की ये अमेरिका की चाल है। और इसी अमेरिका की चाल में यूक्रेन फंसा और यूक्रेन फंस के अमेरिका के बहकावे में आकर सीधे सीधे अपने मातृ राज्य, जैसे पाकिस्तान का मातृ राज्य भारत है, वैसे यूक्रेन का भी मातृ राज्य रसिया है, जहाँ से यूक्रेन का जन्म होता है। लेकिन ये अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और जिसके कारण व्लादिमीर पुतिन ने इनकी वो हालत कर दी है कि आज यूक्रेन इस दुनिया के नक्शे से मिट के फिर से जो है हो सकता है आने वाले 2-4 दिन में पूरी तरह से वहाँ की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।